और जैसा अजय जी ने बताया कि 2 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरे अहीर रेजिमेंट के साथी कैप्टन रमेश पायलट हम दिल्ली से ले से रजांगला गए। वहां से उस लहू से लिप्त पवित्र माटी को हमने लाया जिसमें हमारे 114 वीर अहीरों का खून था। उस पवित्र मिट्टी को हमने लाया और 30 अक्टूबर को गुड़गांव हरियाणा से उस पवित्र माटी को पूरे देश में हमने हर राज्य में वितरित किया। अभी मैं किसी एक भाई को सुन रहा था, वो मीडिया के सामने बोल रहे थे मैं अहीर रेजिमेंट लेकर आऊंगा। अभी शायद उनके बगल में एक सज्जन सो रहे हैं। बुरा मत बोलना दोस्त, स्पष्टवादी हो। आप लोग सच बताइए, आप लोगों को कितनों को अहीर रेजिमेंट के विषय में कोई जानकारी है? बिल्कुल सब स्पष्ट बताना। आप सब लोगों को जानकारी है कि नहीं है? जब मैं संजय जी के इलाके में था, आज से 3-4 महीने पहले देवघर में था, फिर धनबाद गए, कई जगह गए। जब वहां मैंने पूछा तो उन्होंने बोला था कि सर हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी और इसका इतिहास क्या है, आप अपने आगे की मुहिम सही तरीके से नहीं चला सकते। अहीर रेजिमेंट का इतिहास जानने के लिए मैं आपको सन 1608 में ले जाना चाहूंगा। 1608 में जब अंग्रेज भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तब उनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, भारत का आर्थिक शोषण करना। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों की मंशा भारत में शासन करने की हुई, तब उन्होंने सोचा कि हम शासन कैसे करेंगे, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ अंग्रेज सैनिक नहीं लाए थे। तब उन्होंने सन 1750 से लेकर सन 1850 तक इन 100 सालों में उन्होंने तत्कालीन भारत के कुछ क्षेत्रों में जो स्थानीय लोग थे उनको भर्ती करके उन्होंने 8 रेजिमेंट खड़ी करी। दक्षिण में मद्रास रेजिमेंट, मध्य में मराठा रेजिमेंट, पश्चिम में सिख और जाट राजपूत राजपुताना राइफल, उत्तर में कुमाऊं और पूर्व में गोरखा रेजिमेंट खड़ी करी। 1750 से 1850 100 सालों में ये पीछे बहुत सारे युवक हैं, अगर वो पानी पीले हैं तो आ जाइए, सुन लीजिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट जय यादव जय माधव से नहीं बनेगा। 1750 में जब 8 रेजिमेंट खड़ी हो गई, तब अहीरों की जो सबसे शक्तिशाली रियासत थी वो थी रेवाड़ी की, हरियाणा, जिसके रियासतदार थे तुलाराम यादव, राव तुलाराम यादव। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आपने 8 रेजिमेंट खड़ी करी है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इतने अहीर काम कर रहे हैं, आप अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बना रहे? तब अंग्रेजों ने तुलाराम यादव को बोला कि राव साहब 100 साल में हमने 8 रेजिमेंट बनाई है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, हम अहीर रेजिमेंट भी खड़ी करेंगे। लेकिन तुलाराम को अंग्रेजों की मंशा का पता था। उसके बाद आया 1857, जिसको हम गदर की लड़ाई कहते हैं या जिसे हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई थी मेरठ से। उस समय जो मेरठ था वो ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, जहां 2500 अंग्रेज सैनिक थे और तकरीबन 2500 हिंदुस्तानी सैनिक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे वो थे।
1857 में मेरठ के कोतवाल थे सूबेदार धन सिंह गुर्जर और उनके साथ थे राव कृष्ण गोपाल यादव। और राव कृष्ण गोपाल यादव थे जो रेवाड़ी के सबसे बड़े अहीर रियासतदार थे, तुलाराम यादव उनके छोटे भाई। अप्रैल 1957 में ये गदर का युद्ध शुरू हुआ और ये गदर का युद्ध शुरू हुआ तो 1.5 साल तक चला और नवंबर 1858 में वो गदर का युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें 6000 अंग्रेज सैनिक मारे गए और 8 लाख हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया गया था, जिसमें करीब 60 से 65 हजार भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इन 60-65 हजार भारतीय सैनिकों में करीब 9 से 10 हजार अहीर सैनिक थे। 1.5 साल के बाद जब अंग्रेजों ने समीक्षा की कि ये विद्रोह हुआ क्यों, तब उन्होंने अपनी समीक्षा में पाया कि इस विद्रोह के 3 सूत्रधार थे, धन सिंह गुर्जर, राव तुलाराम यादव और राव कृष्ण देव यादव। 3 में 2 अहीर थे। तब अंग्रेजों को यह मौका मिला कि ये जो अहीर कौम है ये बागी कौम है, जबकि अहीर लड़ रहे थे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन अंग्रेजों को वो बागी नजर आ रहे थे। और इस कारण से 1857 के बाद अंग्रेजों ने अहीरों को बागी कौम करार कर दिया और अहीर रेजिमेंट नहीं बनाया। 1857 के बाद उन्होंने रेवाड़ी की जो अहीर रियासत थी वो उस पर कब्जा कर लिया। 20 साल के बाद 1877 में राव तुलाराम, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र राव युधिष्ठिर यादव को वो जागीर रेवाड़ी की वापस करी और अंग्रेजों ने युधिष्ठिर यादव से पूछा कि राव साहब, आप रेवाड़ी का तहसीलदार बनना चाहते हैं या आप सेनापति बनना चाहते हैं? तब युधिष्ठिर यादव ने कहा, महोदय, मैं अहीर रेजिमेंट का सेनापति बनना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, राव साहब, आप अहीर सैनिक भर्ती करिए, अहीर रिसाला खड़ा करिए, हम अहीर रेजिमेंट बनाएंगे और आपको उसका सेनापति भी बनाएंगे। युधिष्ठिर सिंह को अंग्रेजों के झूठ में शायद यकीन आ गया। 1877 के बाद अंग्रेजों को पता था कि जिस हिसाब से विश्व में स्थिति है, पहला विश्व युद्ध जरूर शुरू होगा। और पहला विश्व युद्ध 1913 से लेकर 1918 तक चला। और अंग्रेजों ने युधिष्ठिर यादव को बोला कि देखिए, विश्व युद्ध 1, पहला विश्व